आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये रीड करना अगर आपको आ गया तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और आपकी क्लोजिंग और इंप्रूव की जा सकती है। दोस्तों, बाइंग सिग्नल, एक कस्टमर अपना इंटरेस्ट दर्शाता है, दिखाता है कि मेरे में इंटरेस्ट आ रहा है आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, उसे हम लोग कहते हैं बाइंग सिग्नल देता है वो कस्टमर। और जब उसका इंटरेस्ट नहीं होता तो वहीं पर वो नॉन बाइंग सिग्नल भी देता है। तो हमें रीड करना आना चाहिए एज अ सेलर, हमें उनका बिहेवियर पढ़ना आना चाहिए कि कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न किस तरफ जा रहा है, वो बाइंग सिग्नल की तरफ जा रहा है या नॉन बाइंग सिग्नल की तरफ जा रहा है। बाइंग सिग्नल बहुत स्पष्ट साफ भाषा में बताऊं तो एक कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेगा। वो मुंह से शायद बोले ना बोले कि भैया जल्दी से बताओ कितने रुपए का डीडी बनाऊं या चेक काटो कितने रुपए का, या क्रेडिट कार्ड में कैसे दूं, यूपीआई करूं, क्या करूं। शायद वो इतना एक्साइटेड होकर बहुत कम बारी में आपको बता पाए। ज्यादातर वो अपने बाइंग सिग्नल देगा और सही बाइंग सिग्नल पर आपने सही क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोजिंग इफेक्टिव रखनी है और वहां पे डील को आपने क्लोज करना है। तो बाइंग सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला बाइंग सिग्नल दोस्तों होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्बल बाइंग सिग्नल। वर्बल बाइंग सिग्नल यानी कि एक कस्टमर जो है, प्रोस्पेक्ट जो है, वो बोलकर आपको कुछ ऐसे साइन देता है, कुछ सिग्नल आपको देता है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ये अच्छे बाइंग सिग्नल है, अब मुझे प्रेजेंटेशन को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। वो क्या क्या बोल सकता है? सबसे पहले तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आपसे सवाल पूछेगा। आपकी प्रेजेंटेशन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड उसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वो सवाल पूछेगा। ये दिखाता है कि वो इंटरेस्टेड है। कभी कभी सेलर जो होता है इस बात से परेशान हो जाता है, अरे यार ये सवाल बहुत पूछ रहा है। दोस्तों, परेशान नहीं होना, क्योंकि अच्छे सवाल पूछ रहा है अगर वो, तो ये इस बात की निशानी है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी बातों के अंदर। दूसरा, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से मिले हुए जो बेनिफिट्स होते हैं वो उसकी तारीफ कर सकता है, बोलकर ही तो करेगा तारीफ कि अच्छा ऐसा है। तीसरा, वो ये भी बोल सकता है वहां पर कि सर जो अभी आपने डेमो दिखाया अपने प्रोडक्ट का, क्या एक बार दोबारा से मुझे दिखा सकते हैं कि ये डेमो कैसे काम करेगा? तो अगर वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा है अपने मुंह से, इसका मतलब ये है कि वो बाइंग सिग्नल दे रहा है, वो आपको सिग्नल दे रहा है कि वो खरीदने की तरफ है। अब आपको प्रेजेंटेशन ऐसी डिजाइन करनी है कि क्लोजिंग की तरफ आप लेकर जाते हैं वहां पर। तो पहला तरीका था कि वो वर्बल आपको बताता है कि बाइंग सिग्नल क्या होते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल। अब वो बोलता कुछ नहीं है बट अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताता है आपको। सबसे पहली तो बात ये होती है बॉडी लैंग्वेज में कि बहुत अटेंशन से सुनता है आप जो भी उसे समझा रहे हैं, जो भी उसे बता रहे हैं। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट नहीं होता, आप कभी भी नोटिस कर लेना, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो दीवारों की तरफ देखने लग जाएगा, घड़ी की तरफ देखने लग जाएगा, इधर उधर देखने लग जाएगा, लोग पंखे की तरफ देखने लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो बोर हो चुका है आपकी प्रेजेंटेशन को सुनकर। आपको वहां पर प्रेजेंटेशन का रुख बदलने की जरूरत है। ये नहीं कि टेप रिकॉर्डर की तरह जो घर से सोच कर आए हो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा बोलते रहोगे, चाहे प्रोस्पेक्ट को मजा आ रहा है नहीं, चाहे प्रोस्पेक्ट को समझ आ रहा है नहीं, उसके हिसाब से हमें ऑल्टर करना आना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा बाइंग सिग्नल है। फिर उसका आई कांटेक्ट, अगर वो इंटरेस्टेड हो रहा है आपके प्रोडक्ट सर्विस में तो आई कांटेक्ट जरूर वहां पर मेंटेन करेगा और आपकी बातों को स्माइलिंग वे में सुनेगा, सीरियस होकर सुनेगा। और तीसरा, वो गर्दन भी हिलाएगा। ये भी एक बाइंग सिग्नल होता है कि वो जो बात उसे समझ आ रही होगी वो हिलाता रहेगा अपनी गर्दन, नॉडिंग जिसे हम लोग कहते हैं। ये सब छोटे छोटे से बाइंग सिग्नल हैं जो हमें कैच करने आने चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है सही दिशा में जा रही है। अदरवाइज कितना भी महान प्रोडक्ट, कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन, सब बेकार है अगर आपको ये रीड नहीं करने आया कि वो जो प्रोस्पेक्ट आपका है वो इंटरेस्ट ले रहा है या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तीसरी बात, पहले मैंने बोला कि बाइंग सिग्नल वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। तीसरी, वो सवाल पूछता है अब स्पेसिफिकली प्राइसिंग के बारे में, तो वो रेट्स को नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। ये याद रखना, जो रेट्स में डिस्काउंट मांगने की कोशिश कर रहा है या नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है या उसको ऊपर नीचे करने की, बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है, ये जेन्युइन बायर खरीदना चाहता है। जिसने नहीं खरीदना वो बहस ही नहीं करेगा आपसे, वो सीधा कोई भी ऐसा बहाना आपको सुना देगा कि ठीक है मैं सोच कर बताता हूं, ये कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, जिसको हम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, बाद में पकड़ नहीं पाएंगे, वो कस्टमर मिलेगा नहीं। बट जो रेट के ऊपर आ रहा है यानी वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। अब वो बस अपने बजट, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा बाइंग सिग्नल है। फोर्थ पॉइंट यहां पर आता है कि
कि वो प्रोसेस समझना चाहता है कि अच्छा ये बताइए प्रोडक्ट को खरीदने का प्रोसेस क्या है, क्या मुझे कोई एप्लीकेशन फॉर्म साइन करना है या डिजिटल कुछ है, मतलब क्या तरीका है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में। वो मोड ऑफ पेमेंट भी पूछता है बारी बातों बातों में कि मैं कैसे पे कर सकता हूं, खरीद कैसे सकता हूं, और स्टेप पूछता है कि अच्छा अगला स्टेप क्या है, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा जिससे मैं इसको खरीद सकता हूं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बाइंग सिग्नल में कि वो अब अर्जेंसी भी दिखाता है कि अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ये प्रोडक्ट खरीद लेता हूं तो मैं इसके बेनिफिट कब से लेना शुरू कर दूंगा। यानी वो उसके अंदर एक खलबली मच रही है, आपके मिले हुए बेनिफिट्स जो आपने दिखाए वो उसको लेकर इतना एक्साइटेड हो गया है कि वो चाहता है कि मैं डिले ना करूं, मुझे जल्द से जल्द ये बेनिफिट्स जो है मिलने चाहिए। और खासतौर पर मैंने देखा है जब मेडिक्लेम इंश्योरेंस सेलर जो होते हैं वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं, वहां पर बहुत बार कस्टमर ये वाला बाइंग सिग्नल लेता है कि अच्छा एक बात बताइए कि मैं कब से कवर हो जाऊंगा, मैं और मेरी फैमिली कब से कवर हो जाएंगे, मतलब अगर मुझे कोई बुखार हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोई फीवर हो गया, वायरल हो गया, कुछ भी, तो कब से मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं इसके बेनिफिट्स को यूज। ये सब बाइंग सिग्नल है, वो अर्जेंसी दिखा रहा है कि मैं इसके बेनिफिट को कब से यूज कर सकता हूं। देन लास्ट में एक आता है कि वो आपसे ये भी पूछने की कोशिश करेगा कि मैं इसको कंपेयर अगर करता हूं तो क्या इससे सस्ता मार्केट में है या नहीं है। वो कुछ और प्रोडक्ट के बारे में भी आपसे कंपैरिजन के ऊपर आता है। दोस्तों ये सारे ना रिजेक्शंस नहीं है, अगर वो कंपेयर कर रहा है तो कई लोग सोचते हैं रिजेक्ट कर रहा है, नहीं रिजेक्ट नहीं कर रहा, ये बाइंग सिग्नल है। वो उसने भाई कुछ सुना है, कोई इंफॉर्मेशन उसके पास है मार्केट में, तो कंपेयर करके ये देखना चाहता है कि कहीं वो बेवकूफ तो नहीं बन रहा, कहीं सुनी सुनाई बातों में आकर वो जल्दबाजी में कोई जज्बाती डिसीजन तो नहीं ले रहा, क्योंकि वो समझदार बायर कहलाना चाहता है। वो इसीलिए ऐसे सवाल पूछता है। तो अगर वो ऐसे सवाल पूछता है तो उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए। जितने भी महान प्रोफेशनल्स होते हैं जो सेल्स के प्रोफेशन में, आप कुछ भी सेल करते हैं, बट जो लोग टॉप पर हैं वो इन सारी बातों को सीढ़ियां समझते हैं, लेडर्स हैं, कि एक एक करके अगर ये सीढ़ियां आ रही हैं तो वो मन ही मन खुश होते रहते हैं कि वाओ, मतलब मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर है, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है, अब मैं एक एक करके इन्हें सॉल्व करता जाऊंगा और एंड में सही क्लोजिंग करके डील को क्लोज कर दूंगा मैं वहां पर। तो बाइंग सिग्नल को रीड करना ये विजडम है दोस्तों। धीरे धीरे आपको इसके ऊपर काम करना है। जैसे जैसे आप बाइंग सिग्नल समझते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो उसको समझ आ रहा है। आप कितना अच्छा रट्टा लगाकर आए हैं घर से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका कस्टमर आपके सामने बैठा है उसको कितना समझ में आ रहा है। अगर उसको उसके फायदे की बात समझ में आ रही है तो उसी को बाइंग सिग्नल रीड करना कहते हैं दोस्तों। ये रीड करना अगर आपको आ जाता है और विद द प्रैक्टिस आता है, कोई भी पहले दिन से सीख कर नहीं आता, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आप डेफिनेटली अपनी क्लोजिंग को यहां पर इंप्रूव करते रहते हैं। और यही मकसद है इस वीडियो का और यही मकसद है इस चैनल का भी कि सेल्स की ऐसी वीडियोस में बनाता जाऊं जिससे हेल्प हो सके हर उस इंडिविजुअल की जो सेलिंग की दुनिया में है। और आज सेल्स की दुनिया में कौन नहीं है, एवरी पर्सन इज सेलिंग समथिंग टू समवन, ईदर यू आर सेलिंग समथिंग अगेंस्ट और यू आर सेलिंग समथिंग फॉर, बट यू आर इंडीड सेलिंग समथिंग। तो वहां पर हमें बाइंग सिग्नल जरूर मदद करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर करें अपने लोगों के साथ ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन और यहां पर इंक्रीज हो सके। क्लोजिंग इंप्रूव होनी चाहिए, मुद्दा ये है यहां पर। शेयर करें, लाइक करें। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सराहने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।